हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की हरे पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की ग्रंथ राष्ट्रमद भगवद गीता मात की नित्य लीला प्रवेश में शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद गौरव प्रेमानंद। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है। सब आंखें बंद करिए और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथां वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं विश्वचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरोर्भस्य कृपा सिन्धुदेव पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। तो आज बहुत ही सुंदर अवसर है, बहुत प्यारा दिन है। कौन सा दिन है आज? एकादशी का। कौन सी एकादशी? किसी को नाम पता? हाँ, कौन सी एकादशी? आमलिका एकादशी। आमलिका एकादशी आपको पता है क्या? आंवला का जो पेड़ होता है ना, वो किससे उत्पन्न हुआ है? एक बार हम कभी कभी बात करते हैं तो किसी मुंह से कोई बूंद निकलती है, तो भगवान की तो पूरा शरीर आध्यात्मिक है, तो उस भगवान के मुख से निकली हुई बूंद से वो आंवला का वृक्ष बना है और आज के दिन ही बना है। तो इसलिए ना आज की एकादशी का ना आंवला की एकादशी है। तो बहुत अच्छा है कि भगवान ने हमें इस सुंदर दिन में भगवत चर्चा करने के लिए भगवान ने अवसर दिया है, क्योंकि बाकी दिनों में तो नाम जप करने का, कथा श्रवण करने का तो लाभ मिलता है, लेकिन एकादशी के दिन वो लाभ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम भगवान के अति आभारी हैं कि हम सबको यहाँ पर अपने शरण में बैठकर भगवान की भक्ति का ज्ञान देने के लिए यहाँ पर भगवान ने हमें अवसर दिया। लास्ट वीक हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था भगवद गीता का? हैंड रेस करेंगे, किसको याद है? पिछले हफ्ते सारा हम लोग धो के आते हैं ताकि पूरी स्लेट साफ हो ना, नया लिखना पड़ता है। तो पहले जमाने में कैसे होता था, हम लोग तख्ती पर लिखते थे, तख्ती में घर पे जाते थे ना, पूरा उसको पूरा लाप लेप के आते थे ताकि ना नया लिखना पड़ेगा। पिछला लिखा होगा तो उसके ऊपर कैसे लिखेंगे। पिछले दफे मैंने इतना बड़ा सा चैप्टर पढ़ा था, किसी को याद नहीं है? हैंड रेस करेगा किसी को याद नहीं? याद है प्रभु आपको? दिलीप प्रभु आपको भी याद नहीं है? राम भी आपको याद होगा, आपने बोला भी था कि आज तो मुझे पूरा चैप्टर दिख रहा था। चैप्टर में 11 पढ़ा था, याद है? 11 में हमने विश्व रूप देखा था भगवान का, किस तरह भगवान ने ना अपना विश्व रूप दिखाया था। फिर अर्जुन ने उसको डिस्क्राइब किया था कि मुझे क्या क्या दिख रहा है, अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम। और भगवान ने क्या दिखाया था? भगवान ने काल रूप दिखाया था, सब उसके अंदर आके मर रहे थे, चूरन बन रहे थे। वेल, आज हम उससे आगे आज उसके बाद मैंने आपको एक बात मज़ीद बताऊं। पूरा जब 11वां अध्याय हमने खत्म किया था तो कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मैंने आपको बोला मुझे अपना विश्व रूप दिखाओ, मगर मुझे देखकर अच्छा तो लगा, मगर मुझे साथ साथ में बहुत डर लग रहा है। मतलब इतना मज़ा नहीं आया, बहुत डर लग रहा है। अभी इसको बंद करो, ये वाला सीन बंद करो, मुझे रियल वाला अपना फेस दिखाओ, जो तुम्हारा असली वाला फेस है ना वो दिखाओ। भगवान ने 4 भुजाओं वाला दिखाया तो अर्जुन ने कहा इट्स ओके, बट आई वांट, मुझे ना आपका वो वाला दर्शन करना है, वो सुदूर दर्शनम, आपका जो 2 भुजाओं वाला रूप है ना, मुझे वो पसंद लगता है। तो वास्तव में भक्तों को है ना ये विश्व रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हरे कृष्ण 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 हरे राम
भगवान विश्वरूप हैं, खाली समझो। अगर भगवान का इतना बड़ा बड़ा मुख है, भगवान के इतने सारे मुख हैं, किसी से अग्नि निकल रही है, किसी में धुआं निकल रहा है, किसी में जल निकल रहा है, हजारों भुजाएं हैं भगवान की, और इतने सारे मुख हैं, इतने सारे भुजाएं हैं, इतने सारे पेट हैं, इतने सारी आंखें हैं, तो ऐसे भगवान से हम प्यार कैसे कर सकते हैं? है ना? उसे अगर ऐसा सपोज हमारा भगवान असल में ऐसा होता जो इतना विशाल होता, जिसके लिए नाद्यम न मध्यम न पूर्ण सवादम, जिसका ना आदि है ना अंत है ना कुछ है, तो ऐसे भगवान को अगर हमको कभी अभिषेक कराना पड़े, हम तो सोचते हैं तो है ही नहीं, कितना अभिषेक कराएंगे, पूरा का पूरा वही है। और अगर कभी हमको ऐसा लगे कि हमें उस भगवान को धोती पहनानी है, तो भगवान को कैसे कपड़े पहनाएंगे, किस तरह से उसके कपड़े सिलेंगे, साइज कैसे लेंगे उसकी उसकी तरह। और है ना, अगर समझो हम सोचते हैं आज हम भगवान को मुकुट पहना रहे, तो इतने सारे करोड़ों मुख है भगवान के, तो कैसे भगवान का श्रृंगार करेंगे, कैसे अभिषेक करेंगे। और अगर हम सोचते हैं कि आज हम भगवान को प्रसाद खिला रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से भगवान खाएंगे। मतलब ऐसे भगवान के साथ प्रेम का जो संबंध है वो स्थापित करना बहुत कठिन है। तो भक्त लोग को ना वो भगवान कैसे अच्छे लगते हैं, जैसा मैं हूँ। अब प्रेम करने के लिए प्रीतम जो है वो प्रेमिका जैसा होना चाहिए, एक अलग से एकदम एलियन हो या कोई और हो, तो उसके साथ कोई दूसरे के साथ प्रेम करना जो है ना वो बहुत कठिन है। उसी तरह से भगवान को भी कैसा होना चाहिए, भगवान ने हमको हमारे जैसा, अच्छा भगवान तो है ही ऐसे सुंदर से, लेकिन भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा रूप दिया है ना। भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा क्यों रूप दिया है? भगवान तो यूनिक भी बन सकते थे, अलग से होते, कुछ अलग दिखते, लेकिन भगवान ने सोचा था कि हम लोग भगवान से आसानी से प्यार कर सके, आसानी के साथ भगवान के साथ संबंध जोड़ सके ना, इसलिए भगवान ने हमको अपने जैसा बनाया, तो ताकि हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकें, उनको अपना मान सकें। तो इसी के लिए भक्तों को भगवान का ये जो स्वरूप है, तेनेव मानुषम रूपम, ऐसा रूप भगवान का बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ तक तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, उसके बाद आता है अध्याय 12। ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही छोटा सा अध्याय। पिछले जो अध्याय हमने पढ़ा था ना 11वां, उसमें पता है कितने श्लोक थे? 55 है ना, 55 है, मत कर मत। तो उसमें 55 श्लोक से, और हमने एक ही है ना 1 में पढ़ा था ना। आज के अध्याय में कितने श्लोक है पता है? 20 अध्याय, बस 20 श्लोक है पूरे अध्याय में, 20 श्लोक। 2 अध्याय ऐसे भगवद गीता के जिसके अंदर 20 श्लोक है। एक तो चैप्टर नंबर 12 और दूसरा 15, और ये दो अध्याय बहुत ही छोटे से हैं, लेकिन बहुत ही गहरे हैं तो छोटे लेकिन बहुत गहरे हैं। और इसमें से एक का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग है 15वां अध्याय, और आज का हमारा अध्याय 12 है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? भक्ति योग। क्या नाम है? भक्ति योग का मतलब होता है अगर हमको कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है, अगर हम भक्ति योग के विषय में, भक्ति के विषय में अधिक तरह से जानना चाहते हैं, अगर हम सच में भक्त बनना चाहते हैं, थोड़ा सा सीरियस हैं कि हम भक्त बनना चाहते हैं, तो खाली बोलने से तो होने वाला नहीं है। तो हमें कैसे क्या हम करेंगे हम अच्छे भक्त बने? तो भगवान ने इस अध्याय में हमें भक्ति करने का और भक्त बनने का जो प्रोसेस है वो बताया है कि किस तरह से हम भगवान के अच्छे भक्त बन सकते हैं। और इस अध्याय को अर्जुन ने शुरू किया है एक क्वेश्चन से। इतना एक प्यारा सा क्वेश्चन अर्जुन ने किया है, क्योंकि अर्जुन ने 11वें अध्याय के एंड में कहा कि मुझे तो आपका ये वाला स्वरूप अच्छा लगता है, मैं आपके स्वरूप से प्रेम करता हूँ, मैं आपके साकार रूप को बहुत प्यार करता हूँ, इसी को देखकर मुझे आनंद मिलता है। तो अर्जुन कौन से भक्त है? भगवान के साकार रूप की उपासना कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि देखो, मैं तो तुम्हारे साकार रूप की उपासना करता हूँ, अब मुझे ये बताओ
क्या तुम मेरे इस उपासना से संतुष्ट हो, या जो दूसरे लोग जो दूसरी तरह से उपासना करते तो वो पसंद लगता है? आपको कौन सा वाला पसंद लगता है? देखो, कृष्ण कोई भी प्रेम जब हम किसी से करते हैं ना, तो प्रेम दो तरह से होता है। एक तो मतलब ही है, लोग जमाना मतलब है, ठीक है। एक तो मतलब से प्रेम, आज के संसार में तो सब मतलब से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर कोई मतलब से प्रेम नहीं भी करता है, अगर कोई सच में सिंसियरली प्रेम करता है, तो भी वो एक बात जरूर जानना चाहेगा कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ, क्या वो मेरे इस प्रेम से संतुष्ट है ना। वो इतना तो जानना चाहेगा कि जो मैं जो तरीके से उसको प्यार करता हूँ, क्या वो उसको पसंद लगता है या नहीं लगता। चाहे हमारी माँ है, चाहे हमारा बेटा है, चाहे हमारा पति है, चाहे हमारा पिता है, जिससे भी हम प्रेम करते हैं, तो हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूँ या उसको कुछ और अच्छा लगता है ना। ऐसा हम तो जानना चाहेंगे। भले उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ना सिंसियर लव है एकदम है, लेकिन कोई भी इतना तो हम जानना चाहेंगे कि भाई क्या मेरे उस प्रेम से मैं उसको संतुष्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो अर्जुन भी भगवान से कहते हैं कि मुझे बताओ कि मैं जैसे आपको प्रेम करता हूँ, क्या आप मेरे उस प्रेम से संतुष्ट हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग आपके इस रूप की पूजा नहीं करते। अभी देखो, दो तरह के भक्त होते भगवान के, वैसे तो अलग अलग तरीकों से भक्त होते हैं, लेकिन उसमें मुख्य जो होते हैं ना, वो दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है साकार रूप की पूजा करना, कौन सी, और दूसरी होती है निराकार रूप की पूजा करना। हमारा क्या है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे सामने अगर दोनों आएंगे ना, हम बोलेंगे भाई क्या फर्क पड़ता है, साकार हो निराकार हो, है तो भगवान। ठीक है, भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और हमको लगता है दोनों बराबर है। लेकिन हमारे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें गीता से पता करना पड़ेगा कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अगर दोनों बराबर होते तो गीता में ये क्वेश्चन डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जो है वो वास्तविक प्रमाण है। आज तो मंदिरों में मूर्तियों का रिवाज खत्म करने की बात चलती है। आज तो ऐसा कहा जाता है भाई भगवान तो कण कण में है, तो फिर मूर्ति रख के पूजा करने की क्या जरूरत है। भाई जब भगवान कण कण में तुम्हें दिखता है तो मेरी मूर्ति में क्यों नहीं दिखता, है ना। जब तुम्हें भगवान कण कण में दिखता है तो कण कण की पूजा तुम करो, लेकिन मुझे मूर्ति में पूजा दिखता है तो मेरी मूर्ति को मंदिर से निकालने की बात क्यों कर रहे हो। तो लोग जो है वो इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाते, अपनी बात को नहीं समझ पाते कि जब भगवान कण कण में तो डेफिनेटली मूर्ति में भी होगा, है ना। तो जो जिसको कण कण में दिखता है उसको तो खंबे में भी दिखता है। हाँ, जब प्रहलाद को पूछा गया कहाँ है तो बोला कण कण में है, बोला इस खंबे में डेफिनेटली है। वो लोग बोलते कण कण में है मगर इस मूर्ति में नहीं है, निकालो। कण कण में है। तो यहाँ पर भगवान से अर्जुन यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि कुछ लोग आपकी साकार रूप की पूजा करते हैं, कुछ लोग आपकी निराकार रूप की पूजा करते हैं, इन दोनों में अधिक सिद्ध कौन है? किससे पूछा जा रहा है? कृष्ण से, जो भगवान है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। ये गीता जो वास्तविक प्रमाण है। जब है ना कोर्ट में जब कोई मुकदमा दायर होता है ना, तो दो वकील होते हैं, है ना। एक जो है वो अपने साइड से अलग, एक उसका अलग है ना व्यू होता है, दूसरे का अलग, और दोनों जो है वो बोलते हैं मैं सही हूँ। दो अपने अपने सबूत देते हैं, अपने अपने गवाह देते हैं, और दोनों बोलते हैं मैं सही हूँ। लेकिन सही किसको ठहराया जाता है? आखिर में जब जज बोलता है कि ये सही है, जब पूरा प्रूफ हो जाता है, तो जब जज ने एक फैसला दे दिया तो दोनों को क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम जज की जगह पर कृष्ण को रखते हैं और दो एडवोकेट्स हैं, एक बोल रहा है साकार सही है, एक बोल रहा है निराकार सही है, तो वो दोनों तो अपनी लड़ाई कभी खत्म नहीं करेंगे जब तक कि जज निर्णय नहीं देगा। तो यहाँ पर हमारे जज जो है वो निर्णय देंगे। पहले भगवान से अर्जुन क्या पूछते हैं
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। हे कृष्ण, कुछ तो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं, कुछ निराकार की करते हैं, उनमें से अधिक सिद्ध कौन है? तो भगवान जो है, पहले हमको ये समझना है कि कृष्ण के 3 रूप हैं। कितने 3 रूप हैं? वैसे भगवान के असंख्य रूप हैं, लेकिन मोटा मोटी जो शास्त्रों में बताया गया है वो ऐसा बताया गया कि भगवान का जो एक रूप नहीं होता, भगवान के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो ज्ञानी जन बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में बताया गया। क्या बताया गया है? बताया गया है वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कि भगवान के 3 रूप हैं। एक ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब जो निराकार है। दूसरा है परमात्मा, जो कि हृदय के अंदर बैठा होता है। और तीसरा है भगवान। तो कुछ लोग सोचते हैं जो निराकार या ज्ञान की उपासना करते हैं, वो बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, निर्वैर निर्रूप, उसका निर्गुण है, उसका कुछ भी स्वरूप नहीं है। कुछ बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप है, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो हृदय के अंदर रहता है, परमात्मा के रूप में हृदय के अंदर रहता है। और कुछ बोलते नहीं, भगवान का रूप जो है वो निराकार भी है, वो परमात्मा भी है और उसका साकार रूप भी है। तो उनमें से सही कौन है? देखो, समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण है, बहुत दफा सुना होगा, लेकिन एक बार फिर याद करेंगे तो समझ में आएगा कि एक गांव था, उसमें कभी ट्रेन नहीं आई थी। एक बार, पहली बार जो है वो ट्रेन आ रही थी, तो सारे गांव वालों ने देखा कि हमको ट्रेन देखने जाना है, हमको ट्रेन देखने जाना है। लेकिन वहां से जो मुखिया लोग हैं, उन्होंने 3 लोगों को नियुक्त किया कि आप ट्रेन को देख कर आओ, फिर पूरे सबको बताना आगे कि कैसी थी ट्रेन। तो उनमें से एक व्यक्ति ट्रेन देखने के लिए पहले गया। ट्रेन आने वाली थी 12 बजे और वो 11 बजे से वहां पर खड़ा था। जैसे ही ट्रेन आई, दूर से आ रही है और उसने समझ गया इतनी रोशनी, ट्रेन में इतनी रोशनी है, मतलब ट्रेन मतलब ज्योति, ट्रेन मतलब प्रकाश। तो आगे जाके बता दिया ट्रेन मीन्स ज्योति। दूसरे ने तो जाए, दूसरा जब आया तो उसने अंदर बोला खबर करो ट्रेन आ जाए, और आपके करीब आई है और उसने ट्रेन को देखा है और फिर बोलने लगा ट्रेन मीन्स डब्बा, ज्योति प्लस डब्बा। एक तो उसके अंदर ज्योति है, दूसरा उसके अंदर जो है वो बोगीज हैं अलग अलग, तो उसको यही दिखा के इतना। और तीसरा जो था वो बहुत उसके अंदर जो है ना धैर्य था, और धैर्य से देखा है, पहले ज्योति आई, फिर डब्बा आया, फिर अंदर गया। अच्छा, ट्रेन का मतलब इतना अंदर बैठने की जगह है, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लोअर एसी है और है ना लग्जरियस एसी है, अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग सीट्स हैं, बर्थ्स हैं। ट्रेन का मतलब ऐसा है कि एक अच्छा सा बहुत अच्छा वाहन है जिसके अंदर हम बैठ सकते हैं और हम अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो उसने आकर निर्णय लगा कि ट्रेन का मतलब होता है कि ये सब चीजें होती हैं उसके अंदर। अब हम अगर आपसे पूछें कि उन दोनों में से सही निर्णय कौन दे रहा है, जो बोल रहा है कि ट्रेन ज्योति है वो, जो बोल रहा है कि ज्योति प्लस डब्बा है, या वो ये बोल रहा है कि ट्रेन एक बहुत सुंदर वाहन है जिसमें बैठा जा सकता है, वो उसमें हम लेट सकते हैं, बर्थ्स हैं, सीट्स हैं और अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। कौन सा सही था? तीसरा वाला सही था। तो उसी तरह से ये भगवान परमात्मा और जो साकार रूप है, ये जो निराकार रूप है, उसका ये साक्षात्कार होता है। जो सोचते हैं कि भगवान केवल ब्रह्म ज्योति है, क्या है? ब्रह्म ज्योति है, भगवान केवल नूर है, केवल प्रकाश है, जो ये सोचते हैं वो गलत नहीं सोचते, क्योंकि भगवान के शरीर से बहुत सारा प्रकाश निकलता है। ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अपने सुंदिया देने वाले प्रकाश को दूर करो, मैं तुम्हारे स्वरूप को देखना चाहता हूँ। मतलब जो केवल प्रकाश को देख रहा है, प्रकाश के पीछे कुछ है जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। जैसे अगर कहीं पर बहुत तेज प्रकाश हो, बहुत तेज लाइट हो, तो हम बोलते हैं ना ये लाइट इतनी तेज है कि मेरी आंखें चुन जा रही हैं।
मतलब वो कुछ तो उसका साकार रूप है जिसमें से लाइट निकल रही है। कहीं तो ज्योति पुंज है, कोई तो बल्ब होगा ना जिससे निकल रही है। तो ये जो निराकार ज्योति है वो किसी साकार से निकलती है। तो वो जो बोलते हैं कि भगवान निराकार है, उनका साक्षात्कार गलत नहीं पर कंप्लीट नहीं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ज्योति कहीं से आ रही है और उसका डेस्टिनेशन क्या होता है। जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं वो भगवान को नहीं पा सकते, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति को पाएंगे, भगवान के गोलोक धाम में नहीं जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे और फिर उनका अस्तित्व जो है वो सोचेंगे मैं भगवान से मिल जाऊं बस। और मिलना भी शास्त्रों में कहा कि कोई भगवान से मिलकर भगवान नहीं बन जाता। वो सोचते हम भगवान से मिल जाएंगे और फिर हम भी कल भगवान बन जाएंगे। लेकिन शास्त्रों में बताया गया जैसे एक हरा वृक्ष होता है, वृक्ष का रंग कौन सा होता है, ग्रीन कलर का, और तोते का रंग कौन सा होता है, ग्रीन। तो ग्रीन कलर का तोता जब ग्रीन कलर के वृक्ष में बैठता है तो वो वृक्ष नहीं बन जाता, वो छुप जाता है, दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी क्या बन गया, वृक्ष बन गया। इसीलिए जीव कभी भी भगवान से मिलकर भगवान नहीं बन सकता, वो वही ब्रह्म ज्योति में चला जाता है। दूसरे होते हैं ध्यानी लोग, जो सोचते हैं कि भगवान का जो स्वरूप हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, मैं उस वो ही मेरा डेस्टिनेशन है, वही भगवान है। तो उनका जो साक्षात्कार है वो गलत नहीं है। वास्तव में भगवान के 3 रूप हैं, कौन है, सत, चित और आनंद। जो केवल ब्रह्म को जानते हैं उन्होंने केवल सत्य रूप की अनुभूति की कि भगवान सत्य है। जो परमात्मा की अनुभूति करते हैं उन्होंने सत्य प्लस चित, इन दोनों को तो जान लिया। लेकिन अगर आपने ये जान लिया कि भगवान महान है, भगवान सत्य है, भगवान ज्ञानमयी है, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो जानकर भी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, आनंद चाहिए। क्या चाहिए? और जो भगवान के भगवान स्वरूप को प्रेम करते हैं वो आनंद को आनंद को प्राप्त करते हैं। तो वो जो भगवान के रूप को जानते हैं, मतलब वो ये भी जानते हैं कि भगवान निराकार है, वो ये भी जानते हैं कि भगवान परमात्मा है, लेकिन भगवान का एक रूप है, वो उस रूप से प्रेम करते हैं। जब तक हम भगवान के रूप को प्रेम नहीं करेंगे तब तक ना हम आनंदित हो सकते हैं और ना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान से अर्जुन ने क्या पूछा था, किसी को सवाल याद है? हाँ, किसी और को पता है? हाँ, दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है, आपका साकार स्वरूप या निराकार रूप? तो भगवान, देखो अभी भगवान के शब्दों में उत्तर सुनेंगे, ठीक है। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। मय्यावेश्य मनो ये मां, जो सदैव अपने मन को मेरे साकार रूप पे लगाते हैं। अभी मेरे साथ पढ़ो, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अभी भगवान ने एक श्लोक में बता दिया, कितना सिंपल है और कितना सरल है। जब भगवान ने कह दिया मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जिसका मन जो है वो मेरे साकार रूप में लगा रहता है और वो श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है, वो भगवान कहते हैं ते में युक्त तमो मता, मैं उसको परम सिद्ध मानता हूँ। फिर तो बेवकूफ ही होगा ना जो दूसरे किसी रूप की पूजा करेगा, है ना। सीधा जब भगवान ने बोल दिया
कि भाई मेरे ख्याल में या मेरा मत या पूजा मेरी हो रही है ना, भगवान बोलेगा पूजा मेरी हो रही है और मैं उसी को सिद्ध मानता हूँ जो श्रद्धा के साथ मेरे साकार रूप की पूजा करता है। फिर क्यों मत्थाकुटी करें दूसरे किसी की पूजा करके? जब भगवान ये निर्णय दे दिया, जैसे अर्जुन तो बोलता है मैं तो साकार रूप की पूजा करता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोनों में तुमको कौन सा अच्छा लगता है। तो कृष्ण ने कहा मुझे कौन सा अच्छा लगता है, जो साकार रूप की। तो फिर अर्जुन ने पूछा अच्छा जो निराकार की पूजा करते हैं वो बताओ, उनके बारे में बताओ। फिर भगवान जो है वो श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 में निराकार की उपासना के बारे में बताते। भगवान कहते हैं ये तो अक्षरम न निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः तेऽपि मामेव कौन्तेय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। कि भगवान कहते हैं लेकिन जो निराकार रूप की पूजा करते हैं वो निराकार जो इंद्रियों के पहुंच से दूर है और जिसकी कल्पना जो है वो हम बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, और जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, और जो अचल है, ध्रुव है, समस्त लोगों के कल्याण के लिए भी वो कार्य करते हैं, ऐसे लोग भी मुझे प्राप्त करते हैं। मुझे प्राप्त करते मतलब मेरा ही एक स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, वो भी प्राप्त तो मुझे ही करते हैं। तो फिर कृष्ण अर्जुन बोलता है फिर डिफरेंस क्या रहा? अभी तो तुमने बोला सिद्ध वो है जो के साकार की पूजा कर रहे हैं, अगर जो निराकार की पूजा करेंगे वो भी आपको ही पाएंगे, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस हुआ? तब भगवान बोलते देखो अर्जुन, डिफरेंस ये है कि जो निराकार की पूजा करते हैं उनके लिए वो साधना बहुत कठिन है, वो रास्ता बहुत कठिन है। क्लेशोदिगतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जो निराकार की पूजा करते हैं वो रास्ता बहुत कठिन है। क्लेशोधिक, अधिक मतलब ऐसा नहीं कि भक्ति का रास्ता बिल्कुल आसान है, उसमें भी प्रॉब्लम्स है। सुबह सवेरे उठो, स्नान करो, मंगल आरती करो, श्रृंगार करो और नाम जप करो, कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसा थोड़ी घर में खाली बैठे होते हैं भगत लोग। किसी को ऐसा लगता है ना तो काम वाम नहीं होता, ये तो बस ऐसे ही है, एम ही फालतू बैठे हो। लेकिन ऐसा थोड़ी है, भक्ति में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और लोग तो है ना वो क्या करते हैं, 8 बजे उठते हैं और फिर बाद में 8 से 8 ड्यूटी होती है उनकी। भक्तों की तो सुबह 4 बजे से ड्यूटी शुरू होती है और फिर कंटिन्यूअस ड्यूटी चलती है, कभी भी उनका तो संडे ऑफ भी नहीं होता उनको कंटिन्यू सेवा करनी पड़ती है। तो भक्तों की भक्ति जो है उसमें भी बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जो कार्य हम प्रेम से करते हैं ना, तो प्रेम के कारण जो है वो उसमें आनंद आता है। जैसे बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है ना। एक छोटा बच्चा जिसका बच्चा नहीं है, वो मतलब अगर उसको दिया जाए कि तुम एक दिन के लिए तुम्हें दूसरे काम छोड़ के सिर्फ एक को संभालो, तो उसको लगेगा पूरा दिन वो उसने जिस तरह से उसको संभाला है उससे ज्यादा कठिन और मुश्किल काम और कोई नहीं, क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं है ना, तो उसको उसके प्रति उसको प्रेम। और वही बच्चे को माँ पूरी जिंदगी संभाल रही होती है। छोटा बच्चा होता है, रोज 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 संभालते, और फिर उसको बोलते भाई दूसरी दफा अपने बच्चे को नहीं छोड़ के जाना, घर का सारा काम करूंगी, ये करूंगी, लेकिन बच्चा संभालना मुझे नहीं होता, हाँ ऐसे बोलते ना। लेकिन जो प्रेम करता है तो कठिन कार्य भी हमको कैसा लगने लगता है, उसमें आनंद आने लगता है। तो भक्ति में भी बहुत सारे काम मुश्किल हैं, लेकिन क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि प्रेम होता है, और प्रेम के कारण क्या मिलता है? आनंद मिलता है। अभी निर्विशेषवाद में प्रेम का सवाल ही नहीं है। प्रेम का मतलब होता है रेसिप्रोकेट, कुछ मैं बोलूं और वो स्माइल पास करे, कुछ मैं करूं और वो खुश होके मुझे बताए। मतलब ऐसा है कि प्रेम में क्या होता है? आदान प्रदान होता है कि जब हम उनके साथ प्रेम करते हैं तो वो हमें क्या करता है, उसके बदले में हाँ प्रेम देता है, रिस्पॉन्स देता है ना। जब हम भगवान के लिए
जब कोई भगवान के लिए ड्रेस बनाता है, ड्रेस बना के जब भगवान को श्रृंगार करता है और उसके बाद जब भगवान सज धज के सामने आते हैं, वो 6 महीने जो उसने मेहनत की थी ना, उसका उसको सिला मिल जाता है। हाँ, इस भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, बार बार देखता है, बार बार खुश होता है ना। लेकिन क्योंकि उसके साथ इतना प्रेम है और प्रेम के लिए इतनी मेहनत की, भले रात रात को बैठ के किया, लेकिन जब भगवान सुंदर लगते हैं तो अच्छा लगता है। जब भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते बनाते और जब भगवान को ऑफर करते हैं ना, तो लगता है बस जीवन सफल हो गया। तो क्योंकि प्रेम का वहां से आपको क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। लेकिन जो निराकार के अंदर क्या होगा, कहाँ से वो मिलेगा, आदान प्रदान कहाँ से होगा। तो भगवान कहते हैं क्योंकि उसमें प्रेम का आदान प्रदान नहीं है, इसलिए क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्य चेतसा। अर्जुन बोलता है ऐसी मुश्किल क्यों है। जब वो एक जेन्युइन केस है, ब्रह्म की उपासना करता है, तो उसको उसमें मुश्किल क्या है, क्या चीज आप बोल रहे हो कि मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम। गति का मतलब क्या होता है, स्पीड है ना। हम बोलते हैं इसकी गति बहुत तेज है, भगवान बोलते हैं अव्यक्त की गति बहुत स्लो है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रगति करेगा, क्योंकि एक तरफ से ही आगे बढ़ रहा है, वहां से कोई आकर्षण नहीं है। देखो, जब एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, जब चलना शुरू करता है तो फिर ऐसा मजेदार है, आप सबने देखा होगा, वो इधर खड़ा करते हैं ना बच्चे को, फिर माँ या पापा इधर खड़े होते हैं, फिर उसको बोलते हैं आजा आजा आजा, और उसको पता है मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगा और फिर जो मेरा मम्मा है या पापा है वो आगे बढ़ के मुझे हक करेंगे। वो थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर अपने आप को छोड़ देता है, उसके ऊपर छोड़ देता है और आके हक करने लगता है। ऐसा कभी देखा आप लोगों ने, है ना, ऐसा होता है, क्योंकि उसको पता है कि सामने जो है मुझे बचाने वाला खड़ा है, वो मुझे पकड़ लेगा, वो मुझे रक्षा करेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। तो उसको वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैरों को खड़ा करता है, हालांकि उसको चलना नहीं आता, लेकिन वो खड़ा करता है और उसको पता है कि सामने जो है वहां से भी क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आएगा और वो मुझे पकड़ लेगा। मुझे पता है मैं नहीं चल सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वहां से मुझे थाम लिया जाएगा। तो भक्त का ऐसा ही है। तो भक्त क्या है, वो थोड़ा सा प्रयास करता है, उसे पूरा का पूरा पता है कि वो कृष्ण है ना, वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, वहां तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि हम लोग क्या है, देहवत भैरवापसते, क्योंकि हम सब अनेक जन्मों से रूप को धारण किए हुए हैं, हमारा रूप है। अभी एक और भी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, तो वो लोग भगवान को अपूर्व नहीं समझते क्या? ऐसा अगर भगवान ने हमको बनाया, देखो भगवान ने आपको बनाया, भगवान ने मुझको बनाया, भगवान ने सारी चीजों को बनाया, भगवान ने मैंगो भी बनाया, भगवान ने स्ट्रॉबेरी बनाया, भगवान ने तुलसी का पौधा बनाया, भगवान ने सारे फ्रूट्स बनाए, सारे फ्रूट्स भगवान ने बनाए, सबको एक एक शेप दिया ना, हर एक चीज का शेप है ना। अब आपको देखो, हमारे मन में ना 2 जगह है, 2 पिक्चर है, एक में नाम है, एक में फोटो है। मैं आपको जो भी नाम बोलूंगी ना, आपको उसका फोटो खुद को खुद आएगा। मैं बोलूंगी स्ट्रॉबेरी, आपको दिखेगा ना, मैं बोलूंगी मैंगो, आपको दिखेगा, मैं बोलूंगी सनफ्लावर, आपको पता चलेगा, मैं बोलूंगी रोज फ्लावर, आपको पता चलेगा ना कि ये कैसे शेप का होता है। तो भगवान ने जब इतनी छोटी छोटी चीजों को भी शेप दिया है, एक फेस दिया है, बटरफ्लाई को ऐसा बनाया, हनी बी को ऐसा बनाया, हर किसी को भगवान ने बनाया। जब भगवान ने उन सबको फेस दिया, उन सबको एक आकार दिया, तो बेचारे भगवान निराकार कैसे हो सकते हैं? मतलब वो तो फिर हमसे भी काम हुए ना, मतलब हमसे तो ज्यादा चीजें होनी चाहिए भगवान के पास। अगर एक चीज माइनस है अपनी प्रकृति से, तो बेचारा तो भगवान तो पूर्ण नहीं हुआ, वो तो इनकम्प्लीट हुआ। भगवान को तो पूर्ण होना चाहिए, हमारे पास जो है उससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। ये तो फिर कमी की बात हुई कि भाई हाँ, संसार की प्रत्येक वस्तु के पास रूप है पर भगवान के पास रूप नहीं, तो भगवान तो इनकम्प्लीट हो गया। तो भगवान कहते हैं क्योंकि आप जो है वो जन्म जन्मांतर के से एक साकार रूप धारण किए हुए हो, इसलिए उसके लिए निराकार की पूजा करना कठिन है, क्लेशोधिक। तो कृष्ण की भक्ति करना आसान है और निराकार की भक्ति करना कैसी है, मुश्किल है। तो अर्जुन बोलेगा कि
आपकी भक्ति करना कैसे आसान है? निराकार की भक्ति करना मुश्किल है, वो समझ में आता है कि रूप नहीं है उसके अंदर। लेकिन आपकी भक्ति करना कैसे आसान है? तो अर्जुन को भगवान एक सुंदर श्लोक बताते हैं, मेरा प्रिय श्लोक है। भगवान कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। जो भक्त मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं ना, मैं स्वयं जाता हूँ इनकी हिफाजत करने के। तेषाम अहम समुद्धर्ता। अभी कैसा है, निराकार की भक्ति और साकार की भक्ति जो है वो कैसे है? जैसे एक बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, निराकार जो होते हैं ना वो ज्ञान मार्ग को चयन करते हैं, और भक्त जो है वो प्रेम मार्ग को चयन करते हैं। जैसे एक माता होती है, उस माता के 2 बच्चे हैं। एक जो है वो बहुत ज्ञानी है, उसको सब कुछ पता है, उसको बहुत ज्ञान है, वो एजुकेटेड है, वो समझदार है, तो माँ उससे प्यार करती है नहीं करती? करती है। लेकिन एक बच्चा होता है, छोटा सा होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको खाली रोना आता है बस। उसको भूख लगेगी तो भी रोएगा, उसको प्यास लगेगी तो भी रोएगा, उसको नींद आएगी तो भी रोएगा, उसको यूरिन वगैरह करेगा तो भी रोएगा। उसको खाली क्या आता है? रोना आता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या शुरू कर देता है? रोना शुरू कर देता है। अब बताओ, हालांकि दूसरा जो बच्चा है वो समझदार है, ज्ञानी है, वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन जब दोनों पुकारते हैं, एक बच्चा रो रो के पुकार रहा है, रो रो के मम्मी मम्मी मम्मी, और दूसरा बोलता है मम्मी इधर आओ, तो मम्मी जो है वो पहले किसके पास जाएगी? है ना, रोने वाला, क्योंकि पता है वो बेचारा खुद से कुछ कर ही नहीं सकता, वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेड है। वो मैं घर नहीं जाएगी, मैं अगर उसका जाकर रक्षा नहीं करूंगी, मैं उसको संभालूंगी नहीं, मैं उसको उठाऊंगी नहीं, हो सकता है गिर गया, हो सकता है भूख लगी हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पहले उधर उसको बोलेंगे तू सब्र कर, है ना, उसको बोलेंगे तू समझदार है ना, खुद ही कर ले, तुमको तो सब कुछ लगे, तुम खुद ही करो। ये बेचारा तो छोटा सा है ना, इसके पास पहले छोटा बच्चा है ना, पहले इसको खिला दो, ऐसे बोलती ना मम्मी। तो भगवान भी बोलते हैं कि मैं भवामी ना चिरात पार्थ, हे पार्थ, मैं तो थोड़ी भी देर नहीं लगाता हूँ जो मुझे प्रेम से पुकारता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मैं स्वयं जाता हूँ, जैसे वो हाथ ऊपर करके पुकारना शुरू करता है, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। क्योंकि उस बेचारे को पुकारने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, उसको तो खाली खाली एक ही काम आता है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान जो है उन्होंने ये बात को बहुत अच्छे से साबित किया कि जो साकार रूप वाले होते हैं वो मेरे बहुत प्रिय होते हैं, मेरे बहुत निकट होते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ विजन से वो सिद्ध होते हैं। लेकिन अर्जुन जो है वो फिर भी भगवान से पूछता है कि क्या इनमें कोई कैटेगरी है जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं? क्या कोई कैटेगरी वाइज है जिसमें जो आपकी ज्यादा करीब कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, सीरीज बताओ मुझे। तो भगवान बोलते हैं हाँ मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले नंबर का भक्त कौन सा है जिसको मैं सबसे पहले नंबर का मानता हूँ। भगवान कहते श्लोक नंबर 1 में, मय्येव मनादत्स्व, जिसके मन में सदैव मेरे बारे में विचार चलता है। नंबर 1 का भक्त जो है वो कौन सा है? जिसके मन में सदैव कृष्ण का विचार चलता है। अभी हमको ना हर वक्त देखना है, आप ये अपने लिए सबका एक अपने ऊपर जो है वो आपको टेस्ट करना है कि अभी मैं किसके लिए सोच रहा हूँ। अभी तो सब भगवान अभी मेरे से सुन रहे हैं ना, सुनने के टाइम पर आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी सुनना पड़ेगा कि कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब आप सुन नहीं रहे होते हो, जब नॉर्मल टाइम होता है, तो बार बार चेक करो कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। और भगवान बोलते हैं मय्येव मनम आदस्व, मन में जिस
जिसके कंटिन्यूअस मेरी याद चल रही है, वो नंबर 1 का भगत है। भले उसको कुछ नहीं आता लेकिन मन में कृष्ण याद है। हम लोग क्या, हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं ना, हम हमारे पास बुद्धि बहुत ज्यादा हो गई है ना, माला करते हुए भी मन में हम संसार को सोचते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी निंदा, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। मन में कृष्ण नहीं है, वो तो हम केवल एक है ना कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन है ना मन में कृष्ण होना चाहिए। भले कार्य कोई भी, अर्जुन कार्य क्या कर रहा है, मारने का कार्य कर रहा है ना, अपनों को मार रहा है, कितना भयंकर कार्य है ना, युद्ध में मारना। लेकिन उस टाइम पर भी कृष्ण के, अर्जुन के मन में कृष्ण है। कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, आपके मन में क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। एवरीथिंग, डिवोशन इज डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। आपके भाव पर, आपकी मन स्थिति पर भक्ति जो है वो डिपेंड करती है। आपका मन अगर कृष्ण में लगा हुआ है, फिर तन चाहे कुछ भी कर रहा हो, तन में कोई भी कार्य तन से हम कर रहे हैं, लेकिन मन भगवान में लगा होना चाहिए। तो वो कौन से नंबर का है? जैसे गोपियां होती थी, गोपियां क्या कर रही हैं, वो अगर है ना गाय में से दूध निकाल रही है तो भी वो सोच रही है कृष्ण पिएगा, वो मक्खन निकाल रही है मैं कृष्ण के लिए निकाल रही हूँ, वो घर की सफाई कर रहे हैं, वो तैयार हो रही हैं तो फिर वो भी उनको लग रहा है मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। कृष्ण कृष्ण श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही श्याम जिए श्याम ही है प्राण पिए, आंधे सिक्की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियां बोलती हैं उद्धव तुम बोलते हो कि निराकार की पूजा करो। अगर हमारे पास है ना 2 3 4 5 मन होते ना, तो एक मन तुम्हारे निराकार को देख लेते, लेकिन अब क्या करें, एक ही मन था, वो तो हमने कृष्ण को दे दिया। अभी हमारे पास दूसरे मन तो है ही नहीं, तो हम तुम्हारे निराकार को क्या देंगे? तो अपने निराकार को लपेट के लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए निराकार का ज्ञान। तो भगवान कहते हैं नंबर 1 का भक्त कौन सा है? जो सदैव मन में मुझे स्मरण करता है। और दूसरे नंबर का कौन सा है? मय्येव मनादत्सो मयि बुद्धिं निवेशय, जो सब हमेशा अपनी बुद्धि में मेरे बारे में विचार करता है। अभी देखो ये बुद्धि वाला नेक्स्ट नंबर में बताया भगवान ने, तो ऐसा क्यों बताया? लाइन एक ही है, लेकिन उसको हमारे आचार्यगण जो है ना, वो गीता में क्या है, एक एक चीज को हम बहुत डिटेल से ले सकते हैं, वरना तो एक लाइन में बोला जा सकता है जो मन और बुद्धि से मुझे विचार करता है, लेकिन मन जिसका लगा है वो पहले नंबर का है और बुद्धि जिसकी लगी हुई है वो दूसरे नंबर का। क्यों है दूसरे नंबर का? देखो, जब हम किसी से मन से प्रेम करते हैं ना, तो फिर वो क्या है ये नहीं सोचते, उसके अंदर क्या गुण है और वो ये सब नहीं सोचते। लेकिन अगर हम बुद्धि से विचार करते हैं तो हम भगवान को तभी स्वीकार करते हैं जिसके हम बोलते हैं हम कृष्ण को क्यों भगवान मानते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि ने स्वीकार किया है, क्या है ये भगवान है, ये षडेश्वर, ये युक्त है, इसने यही विश्व रूप है, यही सब कुछ है, ये जानकर हम कृष्ण को मान रहे हैं ना भगवान है। तो ये बहुत अच्छा है, ये फर्स्ट कैटेगरी का है। लेकिन फिर उससे ऊपर कौन से हैं? देखो, कुछ होते हैं ज्ञानी भक्त जो भगवान को सब कुछ समझ के उसके बाद स्वीकार करते हैं, और कुछ होते हैं टोटली सरेंडर, जैसे यशोदा मैया। अभी यशोदा मैया को क्या खबर कि कृष्ण भगवान है? यशोदा मैया के सामने कृष्ण अपने भगवान होने के 1000 प्रमाण भी पेश कर दे, फिर भी बोलेगा, फिर भी यशोदा मैया क्या बोलेगी? आजा लाला जल्दी कर आजा, भूख लगी होगी, खाना खा के सो जाओ, है ना? सुबह सवेरे तो और सुबह जाएंगे जब तभी भी बोले, ये दाऊ को बोले, इस कन्हैया को ना अपनी कोई चिंता नहीं होती है, मैं तुम्हें बांध के देती हूँ, इसको खिलाना रास्ते में, इसको कुछ याद नहीं रहता, कभी किधर चला जाता है। मतलब वो कितना अपने मुख में चाहे उसको ब्रह्मांड दिखा दे, चाहे कालिया नाग पे ऊपर नृत्य करे, चाहे तो वो गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठाए, कुछ भी करे, लेकिन वो क्या है? मेरा लाला, वो मेरा लाला छोटा बच्चा है, वो उसको मुझे प्यार है। तो जब इतना प्यार करते हैं ना, जब उसको कृष्ण जो है उसको जब हम अपना कुछ समझकर, अपना प्रीतम समझकर प्यार करते ना, तो कृष्ण को अच्छा लगता है। भगवान समझ के करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या अच्छा लगता है कि हम उसे अपना समझकर प्यार करते हैं।
तो जिसका मन लगा हुआ है वो फर्स्ट नंबर का है, जो बुद्धि लगी हुई है वो, क्योंकि बुद्धि में एक परख भाव होता है ना, वो परखती है। लेकिन मन कैसा होता है? निष्कपट होता है, निर्मल होता है, उसके अंदर खाली प्यार होता है। तो जो खाली प्यार करते हैं वो भगवान को ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो भगवान बोलते हैं भक्ति योग जो है वो एकदम सरल है, जिसके अंदर अगर ज्ञान नहीं भी हो, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर वो कृष्ण, एक छोटा सा बच्चा था, मुझे याद है, हम लोग फर्स्ट टाइम जो है ना वो एक फोटो देखा था, बस छोटे थे, हमारी मैं थी और दो तीन और भी बच्चे थे। तो फोटो देखा, उसमें यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही थी। तो है ना हम लोगों को कुछ इतना दामोदर स्टोरी पता नहीं थी, लेकिन है ना मुझे शुरू से बताने का, एक डिस्क्राइब करने का एक अंदर से शौक होता था। तो मैं बोलती थी देखो ये कृष्णा है, इसने ना बहुत गलतियां की हैं, मम्मी की बात नहीं मानी ना, ऐसे बोल रही थी, इसलिए मम्मी ने इसको रस्सी से बांध दिया है। इसका मतलब है यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि सारी मम्मियों को ये सीखना चाहिए कि जो बच्चे गलती करें तो उनको रस्सी से बांध देना चाहिए। तो ऐसे मैं अपनी तरफ से बताएं तो हमारे साथ एक छोटा बच्चा और भी था, उसको देख के ना उसको रोना आ गया, इतना रोया, बोले इसकी मम्मी को बोलो छोड़ दे इसको, खोल दे इसको, आइंदा कभी गलती नहीं करेगा, इसको खुलवाओ। अभी आपने मुझे स्टोरी बताई कि इसने गलती की है, इसलिए इसकी मम्मी ने इसको बांधा है। अब इसकी मम्मी को मैं बोल रहा हूँ कि आइंदा गलती नहीं करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बच्चा बहुत अच्छा लगता है, इसको बोलो खोले, इसको खोले कैसे भी करके। और मैं कैसे खोलवाऊं इसको बोलियो हाँ अभी दूसरी पिक्चर आएगी ना जिसमें वो उद्धार करेंगे, तो फिर वो खुल जाएंगे, तो मैं ऐसे करके उसको जैसे तैसे करके छूट करा। यानी कि भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बस कृष्ण से प्यार हो जाए, वो अच्छा लगने लगे कि मुझे अच्छा लगता है बस कृष्ण। तो उसको बोले ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको बंधा हुआ मैं देख ही नहीं सक रहा हूँ। हमको कभी मन में आता है, हम तो खुश होते हैं ना, ये कृष्ण को बांध कर पूरा महीना रखते हैं, है ना। दूसरे सारे फेस्टिवल जो है वो एक दिन में खत्म करते हैं ना, लेकिन ये दामोदर वाला पूरा महीना नमामि ईश्वरम और खुश होते हैं। क्या बांधा है इसको लटकन को, बहुत मस्ती करता है। लेकिन वो ये भी तो एक तरह का भाव है ना कि बोला खोलो इसको, खोल दीदी खोल के दो इसको, बोलो मैया को बोलो खोल दो, अभी मस्ती नहीं करेगा। तो भगवान जो है वो प्रेम से ज्यादा आकर्षित होते हैं। आगे है ना अर्जुन ने बोला लेकिन ये मन तुम में लगाना तो बहुत मुश्किल काम है ना, तुम में मन लगाना, क्योंकि मन जो है उसको संसार बहुत अच्छा लगता है, भगवान इतना अच्छा नहीं लगता। हम जो भक्ति कर रहे होते हैं वो एक प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन मन जो है वो संसार में इतना ज्यादा लिप्त हो गया है, इतना जकड़ लिया है संसार ने कि मन भगवान में लगता नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा अगर जिसका मन नहीं लगता है तो उसको क्या करना चाहिए? तब भगवान कहते हैं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मन नहीं लगता उसके लिए भी चांस है। क्या चांस है? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छप्तुम धनंजय। कि अगर मन नहीं लगता, तुम्हें भगवान से प्यार नहीं हो गया है, अगर तुमको भगवान से प्यार नहीं है तो क्या करो? अभ्यास करो, भगवान से प्यार करने की कोशिश करो। तो हम बोलेंगे भाई प्यार तो मन का भाव है तो है, नहीं है तो नहीं है। कोई जबरदस्ती प्यार करने का अभ्यास थोड़ी करेगा। अगर कोई देखे आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता तो क्या कर सकते हैं? उसको प्यार करने का अभ्यास। लेकिन भगवान से प्यार करने का अभ्यास इसलिए करना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान का प्यार बाहर से आएगा, भगवान का प्यार प्रत्येक जीव के अंदर पहले से ही है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदो नहीं। आपके पास आपकी कोई धरोहर अगर है, अगर आपकी कोई पूंजी है, आपका कोई खजाना है, अगर आपका अपना कुछ है तो वो क्या है? कृष्ण प्रेम, वो आपका है। कोई भी शास्त्र, कोई भी गुरु, कोई भी लेक्चर, कोई भी सत्संग, कोई भी क्लास आपको वो कृष्ण प्रेम देती नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेम तो आपकी अपनी धरोहर है। इन शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, क्लासेस और सत्संग
के द्वारा क्या करना है, वो कृष्ण प्रेम अभी सो गया है, उसको हमको क्या करना है, जगाना है। और हम यहाँ पर जिस प्रेम को जगाने के लिए आते हैं, उसी जगाने के लिए कोई सोचता हो तो हम लोग और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सो रहे होते हैं, है ना। हम मतलब जिस जगह पर जगाने के लिए आया जाता है वहीं सबसे ज्यादा नींद आती है, उधर ही सबसे मीठी नींद आती है जब आपके प्रेम को ठक ठक करके जगा, उठो उठो अभी जागो, कृष्ण से प्यार करो, वहीं पर ज्यादा नींद आ रही होती है। तो है ना, ऐसा है कि कृष्ण प्रेम क्या है, हमारी अपनी धरोहर है। अच्छा, वो उसको क्या करना, भगवान कहते हैं अभ्यास करो, जगाओ उसको। अगर नहीं जागा तो क्या होगा पता है, अगर आप इस जीवन में आज मनुष्य बने हो ना, अगर आपने इस जीवन में कृष्ण प्रेम को जगाया नहीं, अगर आप इसमें फेल हो गए तो क्या होगा, अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, वापस आना पड़ेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि दूसरी दफा हमको मनुष्य बन के आना पड़े, फिर ना जाने कौन सा 84 का चक्कर भोगना पड़े। इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आप जो यहाँ पर जगाने के लिए आते हो ना, जाग के कथा सुना करो, धीरे 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 जागेगा तभी डेस्टिनेशन मिलेगा। अगर वो कृष्ण प्रेम सोया रह गया तो बहुत बड़ी हानि है हमारी। एक है ना, आप लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, एक हैंड पंप होता है, हैंड पंप होता है जिससे हम पानी निकालते हैं। ऐसे बाहर भी होता था ना पहले, हमारे नरसिंह टेम्पल में भी होता था ना, तो पहले होता था ना इससे। अगर है ना उसमें से पानी नहीं आता तो किसी को पता है क्या करना होता है, यस क्या करते हैं, ऊपर पानी डालते हैं, फिर क्या होता है, पानी निकलने, एक बाल्टी डालते हैं, फिर कितनी बाल्टियां निकल सकती हैं, है ना। क्यों निकलती हैं, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही पानी है। निकल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा वैक्यूम आ गया उसके अंदर, बीच में थोड़ी क्या हो गया, हाँ हवा भर गई है, या फिर थोड़ा क्योंकि वो सुस्त हो गया, अभी पानी निकल नहीं रहा है, उसके ऊपर पानी डाला तो फिर पानी निकलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अभी हमारा प्रेम जो है अंदर है, लेकिन अभी वो इतनी टाइम से क्योंकि हमने उसको जगाया नहीं है, बहुत सुला दिया ना, तो अभी बिल्कुल गहरी नींद सो गया। तो ये सारा प्रवचन, ये सारी गीता शक्ति, ये जो गीता कोर्स होते हैं, या जो क्लासेस होते हैं, लेक्चर होते हैं, कीर्तन होता है, अभिषेकम होता है, वो क्यों है, ताकि हमारा कृष्ण प्रेम जाग जाए, वो जगाने के लिए है। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि वो जल रही होती है पहले, फिर उसको क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर है ना धुआं आ जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, हवा मारते, फिर क्या होती है, अग्नि भड़कती है। तो फिर इसी तरह से हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदो नाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे रे उदय। श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो वो प्रेम ऊपर आएगा, बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा, जब कृष्ण प्रेम को जब उफान देगा, जब वो कृष्ण प्रेम की धारा बहने लगेगी, फिर आनंद आएगा। हमको आनंद चाहिए ना, हम जीवन में जो भी कर रहे हैं वो आनंद करने के लिए कर रहे हैं, और ये तभी आएगा जब हम कृष्ण के साथ अपने प्रेम के संबंध को पुनः स्मरण करेंगे। जय। तो अर्जुन ने बोला कि अगर किसी को, भगवान ने कहा अभ्यास करो, तो अभ्यास क्या है, अभ्यास का मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, जो कीर्तन क्लास सुनते हैं, नाम जप करते हैं, सुबह को मंगल आरती करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, ये सब क्या है, अभ्यास है। तो अर्जुन ने बोला बहुत सारे लोग हैं ना, उनको अभ्यास करने की तो इच्छा ही नहीं होती है ना। कितने सारे लोग होते हैं, बोलते भाई हमसे नाम जप नहीं होता, हमसे ना कीर्तन नहीं होता, सुबह जल्दी उठना तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, और हम मंगल आरती हमको पसंद नहीं लगती, चैंटिंग करने में बहुत बोरिंग लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये सारे अभ्यास तो हमसे होते नहीं। तो अर्जुन बोलेगा कि जो अभ्यास नहीं कर सकते उनका क्या होगा, तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर उनको अभ्यास नहीं होता है तो उनके लिए भी रास्ता। देखो यहाँ से हमको क्या समझना चाहिए कि कृष्ण जो है वो कितना उदार है, कितने प्रिय है, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करते कि बस अगर तुमसे ये सब नहीं होता तो तुम मेरी भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, भगवान बोलते तुम जिस भी स्तर पे आओ, आप चाहे जैसे भी हो आप आ जाओ,
मैं आपको स्वीकार करूंगा और जिस स्तर पे हो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो भगवान कहते हैं अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव, कि अगर अभ्यास नहीं कर सकते, मंगल आरती नहीं कर सकते, संध्या आरती नहीं कर सकते, नाम जप नहीं कर सकते, तो कुछ कर्म करो मेरे लिए। जैसे कुछ कमाते हो तो कुछ दान दे दो, जैसे कभी प्रसादम बन रहा है मंदिर में, हर देखो यहाँ पर हर मंडे को ना प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए कुछ दान दे दो। या भक्त जो सेवा कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग भक्त जो है सेवा कर रहे हैं, उनकी कुछ हेल्प कर दो। जैसे मंदिर में किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो मंदिर में दे दो। आप भक्ति नहीं कर सकते हो, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं उनकी कुछ हेल्प तो कर सकते हो ना। जैसे अगर कोई ब्रह्मचारी है, वो उनके पास कुछ नहीं है, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। मंदिर में कोई चीज़ लाइट खराब है या यूपीएस खराब है या फिर जनरेटर सही नहीं है, गर्मियाँ हैं, तो कुछ हेल्प कर सकते हो। आप ये तो कर सकते हो, आप ऐसे करो। तो भगवान कहते हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यति। तो अगर ये भाव से कोई सेवा करता है भगवान के मंदिर की, अगर भक्ति नहीं करता, हम देखते हैं बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो भक्त नहीं होते लेकिन बहुत सपोर्टर होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मंदिर में, सेवा में, उसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो बस हमसे पूछते हैं हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं क्या। तो वो भक्त नहीं होते लेकिन बहुत अच्छे इंसान होते हैं भक्ति में सेवा करने के लिए। तो भगवान बोलते हैं अगर वो ऐसे भी करेंगे तो भी धीरे धीरे वो भक्ति में आ जाएंगे, मुझे प्राप्त करेंगे। तो अर्जुन बोलेगा लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो भक्तों की सेवा करना चाहते ही नहीं है। अरे कोई लोग ऐसे होते हैं ना, वो बोलते मंदिर में दान क्यों दे, मतलब स्पेसिफिक ये शब्द बोलते हैं कि मंदिर में दान देने से मंदिर, भगवान को क्या जरूरत है ना, भगवान को क्या जरूरत है। इससे बेहतर नहीं है किसी गरीब को जाके खाना खिलाया जाए, इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अनाथ आश्रम खोल दें, इससे बेहतर ये नहीं कि हम स्कूल खोल दें, इससे बेहतर ये नहीं कि हम समाज सेवा करें, किसी भूखे को खिलाएं, किसी रोगी को खिलाएं, ये करें। मंदिर में उनको ऐसा लगता है कि मंदिर में धन देना वो बेस्ट है, बिल्कुल है ना, वो जो है वो मतलब उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इससे बेहतर क्या करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भगवान की सेवा करने में उसकी रुचि होती ही नहीं है, वो ये नहीं सोचते। अच्छा एक बात यहाँ पर, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि किसी की हेल्प करके मैं उसके भाग्य को बदल दूंगा, तो ये क्यों भूल जाता है कि मैं भाग्य विधाता नहीं हूं, वो भाग्य विधाता है। उसने जो भाग्य उसका बनाया है, क्या मैं उसको बदल सकता हूं। वो दरिद्र क्यों हुआ है, क्योंकि उसके भाग्य में दरिद्र होना है। कोई गरीब क्यों है, कोई अनाथ क्यों है, कोई बीमार क्यों है, क्योंकि उसने क्या किया, ऐसा कर्म किया। क्या आप उसके कर्म को बदल सकते हो, क्या आप उसकी दरिद्रता को दूर कर सकते हो। एक दिन खाना खिलाओगे, 10 दिन खिलाओगे, कब तक खिलाओगे। वो कब अपने कर्मों के इस झंझट से छूटेगा, वो कब दरिद्रता से दूर उठेगा, जब उसके सारे कर्मों के ये बंधन टूट जाएंगे। और कैसे टूटेंगे, जब वो भगवान की शरण में आएगा। तो फिर मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवाओ, क्लासेस का आयोजन करो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में सुनाओ, भगवान के नाम जप करने का अवसर दो, इससे उनके कर्मों के बंधन टूटेंगे। ये जो मंदिर बन रहे हैं, ये जहाँ पर जो लेक्चर्स हो रहे हैं, ये जो सत्संग हो रहा है, इससे बड़ी समाज सेवा और कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि जीव का जन्म जन्मांतर का दुख इससे नाश होगा। आप किसी के भाग्य विधाता नहीं हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में कोई आ जाता है तो भगवान चुटकी में उसका भाग्य बदल सकते हैं। इसलिए लोगों को भगवान की शरण में आने का मौका दो। सबसे सुंदर दान अगर कुछ है तो वो मंदिरों में दान देना है, क्योंकि वहां पर जो आएगा उसका कल्याण होगा। आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते, भगवान किसी का कल्याण कर सकते। इसीलिए लोगों को भगवान के विषय में सुनने का, भगवान की भक्ति करने का जो अवसर देते हैं, वो सबसे बड़े दानी होते हैं। लेकिन अर्जुन बोलता है कुछ लोग तो भगवान के नाम पर देना पसंद नहीं करते, भगवान के लिए देना पसंद नहीं करते, तो वो कैसे उनका उद्धार होगा। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, अगर वो ये भी नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। अथैतद्यप्य शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।
कि अगर है ना वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, भले समाज सेवा करें, वो भले दूसरों गलत नहीं है, अब वो भगवान के लिए नहीं देना चाहते, लेकिन कम से कम दें तो सही, देना तो सीखें। तो अर्जुन बोलता है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो वो समाज सेवा करें, सड़क बनाए, स्कूल बनाए, कुछ लोग जो है ना गरीब हैं उनको कुछ हेल्प करें, तो उसमें आपकी भक्ति कहाँ हुई, है ना? ये निष्काम कर्म तो हुआ, लेकिन निष्काम कर्म में आप तो आए ही नहीं, आपका तो नाम ही नहीं हुआ, आपकी तो भक्ति हुई नहीं, तो ये रास्ता आध्यात्मिक तो नहीं हुआ। आध्यात्मिक रास्ता और अच्छा रास्ता, इनमें बहुत फर्क है। आप कभी भी ये मत सोचना कि जो अच्छा व्यक्ति है और जो भक्त है वो दोनों एक ही स्टैंडर्ड पे आते हैं। अच्छा व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, अगर वो भक्त नहीं है तो फिर वो कभी भी भगवान की कृपा इस तरह से स्वीकार नहीं कर। और भक्त के अंदर भले 1000 दोष हो, लेकिन एक क्वालिटी अगर उसके अंदर है कि वो कृष्ण का भक्त है, तो कृष्ण उसको गले से लगा लेंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा व्यक्ति होना बुरा नहीं है, लेकिन भक्त होना सर्वश्रेष्ठ है। भगवान बोलते समहात्मा सुदुर्लभ, और भगवान ने कह दिया अगर मेरे भक्त के अंदर 1000 दोष होते हैं, अब पीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य, मैं बैठा हूँ, मैं उसके सारे पापों को खत्म करने के लिए बैठा हूँ। अपराध यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुण सत्र समासतेषु। यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना, भगवान की जो थोड़ी सी भी भक्ति अगर किसी के अंदर है तो भगवान बोलते हैं मैं उसके अंदर सारे गुण, सारे देवताओं के गुण खुद ब खुद डेवलप करूंगा। आपको गुणों को अर्जित करने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। भगवान बोलते हैं आप भक्त बन जाओ बस। भक्त में वो देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। तो अर्जुन बोलेगा कि भाई निष्काम कर्म में तो आपकी भक्ति नहीं होती, फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो सिद्धि को प्राप्त करेगा? तो भगवान बोलते हैं कि वो भक्ति नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कम से कम अब तक तो एक व्यक्ति जी रहा है कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा 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 करके मेरे लिए करके, लेकिन अभी कम से कम उसको देना तो आया है, वो दूसरों के लिए जीना तो सीखा है। चलो ठीक है, किसी की हेल्प कर दूंगा, किसी को खिला दूंगा, किसी समाज सेवा कर दूंगा, तो अच्छा सुकृति जमा करते करते कहीं से उसको दुआ मिलेगी भगवान तुमको कृपा प्रदान करेंगे, तो ऐसे करके वो भगवत भक्ति में आएंगे। तो इस तरह से भगवान ने ना अलग अलग कैटेगरीज बताई हैं कि किससे क्या बेटर है। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि अच्छा वो क्या बात है, भक्त तो ठीक है मुझे समझ में आ गया, लेकिन सबसे भक्त के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? अब तुमको अगर सबसे ज्यादा अपने भक्त अच्छे लगते हैं तो भक्त के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जो तुमको पसंद लगते हैं? तो भगवान ने 31 गुण बताए। कितने गुण बताए? 31 गुण बताए हैं। चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 13 to 19, 13 से लेकर 19 तक कितने गुण बताए? आप लोग सब कितने छोटा फेस हो गया, मैं किसी कोई गुण नहीं बता रही हूँ, आपको खाली गुणों की क्वांटिटी बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर सुंदर गुण है, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रिय। तो भगवान बोलते हैं ये सारे गुण जो हैं बहुत सारे हैं, अभी तक ये तो 13-14 पढ़ा, 19 तक है। तो अर्जुन को बोलते हैं जिसके अंदर ये गुण हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। हर श्लोक के बाद बोलते हैं जिसके अंदर एक गुण है वो मुझे प्रिय है, जिसके अंदर 2 है वो मुझे उससे ज्यादा प्रिय है, जिसके अंदर 3 है वो मुझे उससे भी ज्यादा प्रिय है, जिसके अंदर 4 है वो मुझे उससे भी ज्यादा। और अर्जुन पूछेगा अच्छा जिसके अंदर ये सारे 31 गुण हैं वो? तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन जिसके अंदर ये 31 गुण हैं, ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानाः मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया।
जिसके अंदर ये 31 गुण हैं, वो मुझे बहुत 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 प्रिय है। तो हम भगवान से प्रेम करते हैं, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान हमसे प्यार करें। क्या भगवान हमसे प्यार करे? और अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमसे प्यार करे तो हमको क्या करना चाहिए? इन 31 गुणों को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। तो बोलो माता जी आपने तो डिटेल से बताया नहीं, हमको कैसे खबर पड़ेगी? देखो अभी क्या है कि हर एक श्लोक को हम इतनी थोड़ी सी क्लास में तो डिटेल से नहीं कर सकते। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे श्लोक डिटेल से बताए गए। यूट्यूब चैनल में प्रिय वल्लभा देवी दासी के नाम से भी एक एक श्लोक को डिटेल से बताया गया है। जिसको अगर प्रिय बनना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर उसमें जो जो श्लोक्स हैं उनको डिटेल से आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो और हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु एंड गौरंग को स्क्रीन पर। तो ना कल बहुत ही सुंदर अवसर, होली का अवसर है। 17 को थर्सडे को भावनारी मंदिर में वृंदावन से बहुत बड़े संत आ रहे हैं, सार्वभौम प्रभु। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अवश्य आइएगा और संतों के दर्शन करके, उनके चरण रज को स्पर्श करके, उनके मुखार उनसे भगवत कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। गौर महाप्रभु का फेस्टिवल है, गौर अभिषेक है, कीर्तन है, सत्संग है, प्रसादम है। आप सबसे निवेदन है अवश्य आइएगा। 18 को गौर पूर्णिमा है। आप सबको एडवांस में गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई।